दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक छोटा सा आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक एडिशन है एजुकेशन टाइम्स, ये आर्टिकल उसमें से है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। शुड UPSC रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज सिलेक्शन साइकिल। क्या मतलब हो? देखिए जो वर्ड है रिड्यूस, इसका मतलब होता है कम करना या फिर किसी चीज़ को घटा देना, जो और ये एक वर्ब है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शुड UPSC रिड्यूस। देखिए जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो इसका मतलब वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या मतलब हुआ? शुड UPSC रिड्यूस, क्या UPSC को रिड्यूस कर देना चाहिए, मतलब कि कम कर देना चाहिए। क्या कम कर देना चाहिए? द ड्यूरेशन, मतलब कि अवधि को कम कर देना चाहिए। किस चीज़ की अवधि है वो? ऑफ द सिविल सर्विसेज सिलेक्शन साइकिल। और वो अवधि किस चीज़ की है? सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन और साइकिल का मतलब चक्र। क्या मतलब वो इस पूरी लाइन का कि जो शुड UPSC से रिड्यूस द ड्यूरेशन, कि जो UPSC है क्या उसको कम कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए ड्यूरेशन को, अवधि को। किस चीज़ की अवधि को? सिविल सर्विसेज की जो का जो चयन होता है उसके चक्र को घटा देना चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। A parliamentary committee recently has asked the UPSC to reduce the selection cycle of the civil services examination, जिसे शॉर्ट में CSE कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अब पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब एक संसदीय समिति ने रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हैज़ आस्क्ड। देखिए आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब किसी को कुछ करने को कहना भी होता है। तो उसने क्या कहा है? जो संसदीय समिति है रिसेंटली, उसने हाल ही में हैज़ आस्क्ड, उसने कहा है द UPSC को कहा है टू रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है? कम कर देने को कहा है। क्या कम कर देने को कहा है? द सिलेक्शन साइकिल, मतलब कि चयन का जो चक्र है उसको कम कर देने को कहा है। किसके? ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है उसके चक्र को, जिसे शॉर्ट में CSE कहते हैं, जिसका मतलब है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इट स्टेटेड, स्टेट करने का मतलब होता है कहना। इट स्टेटेड मतलब इसने कहा दैट कि द नियरली 15 months लॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, की जो लगभग 15 महीने लंबा ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट होता है काम पर रखना, किसी को रिक्रूट करना, जो प्रोसेस है राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, मतलब कि राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू जारी होने से शुरू होकर राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन होता है, टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स। और किस डेट तक? डिक्लेरेशन मतलब घोषणा किस चीज़ की? ऑफ द फाइनल रिजल्ट की। वेस्टिस मतलब वो व्यर्थ कर देता है, गंवा देता है। कैंडिडेट्स प्राइम ईयर्स, मतलब कि कैंडिडेट के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है उसके प्राइम ईयर्स मतलब उसके मुख्य सालों को, मुख्य वर्षों को। बिसाइड्स इसके अलावा टेकिंग अ हैवी टोल। देखिए इसका क्या मतलब है? टेकिंग हैवी टोल मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना। टेकिंग ए हैवी टोल किस पर? ऑन देयर फिजिकल, मतलब कि शारीरिक, एंड मेंटल और मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ मतलब उनके जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इस चीज़ का क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा हैवी टोल मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, थिंक वो ऐसा सोचते हैं दैट की टेक इंटरवेंशन। देखिए टेक इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा या कह सकते हैं तकनीक का हस्तक्षेप। टू असेस का मतलब होता है आकलन करना। किसी भी चीज़ का जब हम आकलन करते हैं तो उसे असेस कहते हैं। और जो एक वर्ब है असेस, और जो इसका नाउन है वो क्या होता है? असेसमेंट। तो क्या मतलब हुआ? एक्सपर्ट्स थिंक, जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोचते हैं दैट की टेक इंटरवेंशन मतलब कि तकनीकी हस्तक्षेप, टू असेस आकलन करने का, कैंडिडेट्स उम्मीदवारों का, इन द प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स में ये शुरुआती एग्ज़ाम होता है उसे प्रीलिम्स कहा जाता है। इन द प्रीलिम्स एंड
शॉर्टनिंग द टाइम, देखिए शॉर्टनिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को कम कर देना। शॉर्टनिंग द टाइम मतलब टाइम को घटा देना, कम कर देना। इट टेक्स टू कंप्लीट, जो ये लेता है, समय लेता है टू कंप्लीट, पूरा करने में, द इंटरव्यू, इंटरव्यू को, साक्षात्कार को, इंटरव्यू राउंड, कैन कंसिडरेबली, देखिए कंसिडरेबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक बड़े पैमाने पर, काफ़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर। कैन कंसिडरेबली रिड्यूस, मतलब क्या कर सकता है, कंसिडरेबली काफ़ी बड़े पैमाने पर, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। द रिक्रूटिंग साइकिल, मतलब इस चरण की जो ये चक्र है उसको। और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, ये टेक इंटरवेंशन के द्वारा बात हो रही है, मतलब कि तकनीकी हस्तक्षेप। चलिए आगे देखिए। रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जो रिटायर्ड का मतलब होता है जो अब सेवा में नहीं है, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। तो जो सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं, JK दादू सेज, वह कहते हैं द डिसीजन, जो ये डिसीजन है मतलब निर्णय है, द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन साइकिल, मतलब इस चयन के चक्र का, वॉज टेकन, उसे लिया गया, आफ्टर अ कंप्लीट रिव्यू, आफ्टर ए कंप्लीट रिव्यू मतलब एक पूरी समीक्षा के बाद, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा, आफ्टर ए कंप्लीट रिव्यू ऑफ द एग्ज़ाम फॉर्मेट, मतलब जो ये एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है उसकी समीक्षा, पूरी समीक्षा के बाद ये जो है इसका डिसीजन लिया गया इस सिलेक्शन साइकिल का। वेयर इन, जहाँ, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, MCQ, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम प्रेसिड्स मेंस फाइनल मेंस एग्ज़ाम, जो ये प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है वो क्या करता है, प्रेसिड्स करता है फाइनल एग्ज़ाम की तरफ, फाइनल मेंस एग्ज़ाम। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब होता है, क्या होता है उसमें, थ्योरी बेस्ड पेपर, थ्योरी बेस्ड पेपर जिसमें थ्योरी हो, फॉलोड बाई, और फॉलोड बाई मतलब उसके बाद एन इंटरव्यू राउंड, एक इंटरव्यू राउंड, ऑल ऑफ विच मेक द एग्ज़ाम सीम लॉन्ग, और ये सब मिलकर क्या बनाता है, क्या दिखाता है, सीम, मतलब इससे क्या प्रतीत होता है, एग्ज़ाम सीम लॉन्ग, एग्ज़ाम पे क्या है, बड़ा लंबा प्रतीत होता है। एंड प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है दीर्घकालिक, लंबा अवधि का, इसे प्रोटेक्टेड कहते हैं, प्रोट्रैक्टेड। बट इट इज़ द सेम फॉर्मेट, लेकिन ये वही फॉर्मेट है, विच इज़ यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन द जजेस एग्ज़ाम, जज के एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में। अनलेस, जब तक, वन ऑफ दीज 3 बैरियर्स, जब तक ये जो इनमें से जो 3 बैरियर्स हैं, बैरियर्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार का की रुकावट, इज़ रिमूव्ड, नहीं हटाए जाते हैं, इज़ रिमूव्ड, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, मतलब ये कठिन होगा, टू सिग्निफिकेंटली, मतलब कि महत्वपूर्ण रूप से, टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, मतलब महत्वपूर्ण रूप से रिड्यूस करना, मतलब कम करना, डिफ़िकल्ट होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस, इस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, चयन की जो प्रक्रिया है उसको। एज मैनी एज 3 लाख कैंडिडेट्स, क्या मतलब है, एज मैनी एज करीब 3 लाख जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, राइट द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, वो लिखते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को। विच सब्सिक्वेंटली, मतलब सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आगे चलकर, सब्सिक्वेंटली ब्रिंग्स डाउन द नंबर, वो क्या है, नंबर को कम कर देता है, मतलब संख्या को घटा देता है, ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों की, टू 10,000 इन द मेंस। अब जिस ऊपर बताया गया है कि जो 3 लाख हैं वो क्या एग्ज़ाम लिखते हैं प्रीलिमिनरी का, और आगे चलकर वो क्या होता है वो किस में रह जाता है, 10,000 में। ब्रिंग्स डाउन, वो उसको कम कर देता है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू 10,000 इन द मेंस, और मेंस में कितने रह जाते हैं, 10,000 इन द मेंस। देयर आफ्टर, मतलब कि उसके बाद, वेरी फ्यू मेक इट टू, मतलब कि वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, वेरी फ्यू मेक इट टू द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू तक जाते हैं, इंटरव्यू राउंड। हेंस, इस प्रकार, डूइंग अवे विद एनी ऑफ द 3, डूइंग अवे मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ देना, और एनी ऑफ द 3, इनमें से 3 को, बैरियर्स, इज़ नॉट लॉजिकली, वो लॉजिकल नहीं है, मतलब कि वो तार्किक नहीं है। लॉजिकली फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है व्यवहार संगत, मतलब कि व्यवहार संगत नहीं है, वैसा कर पाना मुमकिन नहीं है। लॉजिकली मतलब तार्किक, फिजिबल नहीं है वो, कि उसको तार्किकता के तौर पर वो नहीं हो सकता। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। टेस्टिंग, मतलब क्वालिटी ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, विदाउट मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। द टेस्टिंग, टेस्ट का मतलब परीक्षा करना, क्वालिटी ऑफ लैक्स, क्वालिटी को, गुणवत्ता को, ऑफ द लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की। चलिए दोस्तों, इसको आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मैं इसका फिर दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।